वेलकम बैक टू फाइनेंस की दुनिया। जी हाँ फ्रेंड्स, अब टैक्स पेयर के पास डिपार्टमेंट की ओर से एक लेटर भेजा जा रहा है और उस लेटर का सब्जेक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है वेरिफिकेशन ऑफ DRC 03। जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ DRC 03 करके ये लेटर आ रहा है टैक्स पेयर के पास। और उसमें आपका बहुत सारा DRC 03 जो ऑलरेडी आपने फाइल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट रीजन्स के लिए सारा यहाँ पे दिया रहता है। और उस देने के बाद डिपार्टमेंट ये लिखता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन, हम लोग वेरिफिकेशन करते समय हम लोग को ये सारा पेमेंट मिला है आपका। अब ये DRC 03 का जो पेमेंट मिला है ये शायद डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाइएबल नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया डिपार्टमेंट कि कौन सा DRC 03 किस पर्पज़ के लिए किया गया। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, क्या चीज़ डिपार्टमेंट को आपको एज ए टैक्स पेयर करके देना होगा, डिपार्टमेंट क्या चीज़ मांग रहा है, वो डिटेल में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लाइक से जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। फटाफट हम लोग लेटर में आगे बढ़ते हैं। तो इस लेटर में सारा आपका DRC 03 का पेमेंट दिखाया जाएगा और टैक्स पेयर को बोला जा रहा है कि आपका ये जितना भी पेमेंट है इसमें हमें आइडेंटिफाइबल नहीं है कि कौन सा पेमेंट किस पर्पज़ के लिए हो रहा है। तो उनसे ये बोला जा रहा है कि इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट द अंडरसाइंड detailed reasoning for the payment of the above amount and submit calculation sheet separately for all payments for the same and at the earliest। यानी कि आपका जितना भी ये पेमेंट है ये आपका हमारे पास मिला है, लेकिन इसको आप सेपरेटली जितना भी आपने DRC 03 के थ्रू पेमेंट दिखाया है हमें, उसके लिए आप सेपरेटली एक डिटेल वर्कशीट बनाकर इस पेमेंट के लिए कैलकुलेशन शीट बनाकर हमें डिटेल में जमा करिए। यानी कि जितना भी आपने DRC 03 फाइल किया है हर एक DRC 03 के अगेंस्ट में एक सेपरेट वर्किंग शीट बनाइए, डिटेल बनाइए कि क्या चीज़ का है वो। इंटरेस्ट पेनल्टी, अगर इंटरेस्ट पेनल्टी है तो क्या चीज़ के लिए है, अगर क्रेडिट ले से यूज़ किया है या कैश लेजर से यूज़ किया हुआ है उसका आप टोटल एक वर्किंग बनाइए, यानी कि एक टोटल समरी बनाइए अगेंस्ट ईच DRC 03 जो आपने फाइल किया है फॉर द पर्पज़। अब वो करने के बाद आपको डिपार्टमेंट में जमा देना होगा। और इसके बाद इफ़ द पेमेंट हैज़ बीन मेड अगेंस्ट एनी ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ऑडिट में अगर मान लीजिए ऑडिट के लिए आपने पेमेंट किया है, ऑडिट में कोई ऑब्जर्वेशन आया जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया और डिपार्टमेंट का ऑफिसर ने बोला आपको कि पेमेंट करिए क्योंकि ये आपका लायबिलिटी बनता है, तो अगर आपने पेमेंट किया DRC 03 फाइल किया है तो उसके लिए आप क्या करिएगा, ऑडिट का जो आपका PAR होता है या फिर DAR होता है या फिर ऑडिट रिपोर्ट होता है जहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन का डिटेल रहता है वो आप उस वर्किंग के साथ भी आप अटैच करके डिपार्टमेंट को जमा करिए ताकि डिपार्टमेंट इस चीज़ को अच्छी तरह से वेरीफाई कर पाए। सारे DRC 03 जो फाइल किया गया है 03 वो डिपार्टमेंट वेरीफाई कर पाए कि कौन सा DRC 03 आपने किस पर्पज़ के लिए पेमेंट किया है। तो ये लोगों के पास ये पेमेंट वाला जो है DRC 03 का लेटर्स जा रहा है। अब टैक्स पेयर के पास ये जो आ रहा है तो टैक्स पेयर ये समझ रहा है कि हमने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद हम लोग DRC 03 भी फाइल कर दिए, तो फिर ये लेटर्स क्यों आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो DRC 03 फाइल हुआ है उसमें क्या है, डिपार्टमेंट श्योर नहीं है, डिपार्टमेंट अच्छी तरह से शायद वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है रीजंस फॉर द फाइलिंग ऑफ DRC 03। हर एक DRC 03 किस पर्पज़ के लिए फाइल हो रहा है शायद ये डिपार्टमेंट फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो अर्ज कर रहा है, इस रिक्वेस्ट लेटर भेज रहा है, ये लेटर भेज रहा है सभी टैक्स पेयर को, ताकि अगर आपने पूरे फाइनेंशियल में जितना भी DRC 03 फाइल किया उसके अगेंस्ट में एक वर्किंग शीट बनाइए, एक समरी बनाइए कि कौन सा DRC 03 किस पर्पज़ के लिए आपने किस लिए किया है। अगर कोई ऑडिट के लिए किया है तो ऑडिट का रिपोर्ट आप डाल दीजिए वहाँ पे, अगर कोई स्क्रूटनी के अगेंस्ट में आपने किया है तो उसका आपने कोई कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन हो वो डाल दीजिए, या फिर आपने कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना भूल गए बाद में लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे वो करें, या फिर एक्सेस ITC ले लिए उसके अगेंस्ट में आपके पास ऑर्डर है और आपने बाद में या फिर फाइंड आउट किया कि मैंने एक्सेस ITC क्लेम कर लिया उसके अगेंस्ट में अगर आप DRC 03 फाइल कर रहे हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ कैश तो वो भी आप उस वहाँ पे वर्किंग लगाइए। तो यानी कि टोटल इन शॉर्ट आपको एक एक DRC 03 के अगेंस्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन करके एक समरी शीट बनाकर अटैच करके डिपार्टमेंट के पास जमा देना होगा अलॉन्ग विथ एक कवरिंग लेटर। यानी कि सारा वर्किंग बनाया, आप सारा डॉक्यूमेंटेशन एक साथ लिए, उसके साथ आपने एक कवरिंग लेटर डाला गिविंग रेफरेंस, जो यहाँ पर लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए रेफरेंस देते हुए आपने एक लेटर बनाया कि मेरा ये पर्टिकुलर इतना DRC है, ये पर्टिकुलर DRC इस रीजन से पेमेंट हुआ है। ये आपको एक फॉर्मल लेटर बनाकर सारा डॉक्यूमेंटेशन सारा वर्किंग के साथ डिपार्टमेंट को जमा दे देना है।
इससे क्या होगा कि आपका जितना भी DRC 03 फाइल हुआ है वो अच्छी तरह से वेरीफाई होगा। डिपार्टमेंट अपने डॉक्यूमेंटेशन में, अपने फाइलिंग में प्रॉपर तरीके से उसको फाइल करके आपका जो है डाटा और डॉक्यूमेंट जो है सेव करके रख सकता है, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आपके पास भी ऐसा लेटर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई क्वेरी आपको, तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसा अपडेट है GST और इनकम टैक्स रिलेटेड तो आपके पास इंटीमेशन उसका पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।